हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, राधेश्याम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है और उनका योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज हम टॉपिक लेके चलते हैं बेटा नेक्स्ट, सम संख्याएं यानी इवन नंबर। तो सबसे पहले बेटा जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और मैं सभी बेटा आपको 9 से लेकर 12 तक की सभी बातें बताऊंगा। सभी विषय में आपको बताई जाएंगी। अभी फिलहाल मैथमेटिक्स चल रहा है तो आप इससे जुड़िएगा और देखिए और सीखिएगा। तो आज का टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। क्या होती हैं बेटा ये सम संख्याएं? तो हम कह सकते हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अर्थात 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती हैं उनको कहते हैं सम संख्याएं। तो अब सम संख्याओं में सबसे स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? पहले होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लगातार 2 संख्याएं, जो 2 इवन नंबर होंगे, 2 सम संख्याएं होंगी, उनका अंतर कितना होता है? तो वो हमेशा याद रखिए आप 2 होगा बेटा। क्योंकि प्रत्येक यदि सम संख्या में आप 2 जोड़ दें तो आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है बेटा? 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 8। तो इसी प्रकार लगातार आपकी सम संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। अब प्रश्न उठता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अर्थात हाउ मेनी, या कह सकते हैं कि आपके बेटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है। तो hence we can say smallest even number is 2। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2। अच्छा बेटा, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो सम संख्या उसको भी हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में यदि आप 2 जोड़ देते हैं तो 2 जोड़ने पर आगे वाली जो नई सम संख्या होती है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 4 आया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इसी प्रकार मान लीजिए 1000 आ जाए, उसमें भी 2 जोड़ लीजिए तो 1002 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे तक चलता रहता है, कंटिन्यू। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 2 होती है, सम संख्या बेटा। अब मैं आपको इसमें शॉर्ट विधि से सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना सिखा रहा हूं बेटा। आप देखेंगे, सीखेंगे कि हाउ टू लर्न फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? आप देखेंगे शॉर्ट विधि से। यानी हमसे यदि कोई कहता है कि पहली, अच्छा आप एक बात और सीख लीजिए, जितने नंबर तक हम पहुंचते हैं, जैसे 10 तक पहुंच जाए बेटा, 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। यानी कि हाफ जो होती हैं वो इवन होंगी और हाफ जो होती हैं वो ऑड नंबर होती हैं। जैसे 1 से 10 तक की बात है, 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ। ध्यान रखेंगे बेटा, इसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। नंबर 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, इस तरह से पूछ सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, या प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? यानी प्रथम 5। तो इसको 2 तरह से कह सकते हैं। आपने देखा कि पहले बेटा 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 5 तो आपकी सम संख्याएं होंगी और 5 ही विषम संख्याएं होंगी। तो 5 मिल गई। या यहां इन्होंने कहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ा सिंपल है बेटा। कैसे सीखेंगे? आंसर कितनी पूछी आपसे? 5। दूसरी बात, जैसे 10 तक पूछा था आपसे तो आपको ध्यान रखना है कि 10 का आधा करो। 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है बेटा। 5 वहां से भी निकल सकता है, या ऐसे पूछे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल निकालना, तो कैसे ज्ञात करेंगे?
तो ये जो 5 होता आप उसको लिख लीजिए, लिख लिया 5, गुणा का निशान लगाएंगे। अच्छा ये बताओ 5 के आगे कौन सी संख्या आती है बेटा? 6 आती है, तो 6 को लिखिएगा आप, 5 गुणा 6, इसकी गुणा करो बेटा, 5 छंग 30 या 5 6 जा कितना बोलेंगे 30। तो हमने देखा कि इनकी दोनों की गुणा करने पे 30 आया, अर्थात आप कह सकते हैं कि पहली 5 सम संख्याओं का जो योगफल है वो 30 आता। कैसे? प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे बेटा। 2 4 6 8 और 10, 1 2 3 4 5, तो पहली जो 5 संख्याएं होती हैं आपकी ये होती है बेटा। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं कि इसका आंसर 30 आता भी है या नहीं आता। कैसे? देखिए बेटा, 2 और 4 6 6 12 8 20 20 0 2 2 हाँ 2 और 1 3। आपने देखा बेटा कि जोड़ने पर इसका आंसर वही आ रहा है। तो शॉर्ट विधि ये अपनाएंगे आप कि जितनी भी संख्याएं दी हों उससे एक आगे वाली संख्या से यदि हम गुणा कर देंगे तो हमको सम संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। जैसे और बताते हैं बेटा, आपसे यदि 8 पूछ लिया जाए, हमसे प्रथम 8 का पूछें कि प्रथम 8 का योगफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 8 लिखेंगे बेटा। 8 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 9 होती है, तो आप 9 ले लीजिएगा। 8 9 या कितने होते हैं? 72। तो आपने देखा कि यदि हम प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो वो होता है 72। यदि 9 का पूछ ले बेटा, प्रथम 9 यानी प्रथम 9 का ले लो, तो 9 संख्या है, 9 के आगे कौन सी संख्या आती है? 10, तो 9 10 या कितने होते हैं? 90। आपने देखा यदि हम प्रथम 9 संख्याओं का कौन सी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं तो वो 90 आ जाता है। यदि हमसे 10 का ही पूछ ले बेटा, प्रथम 10 संख्याओं का, अगर हम आंसर निकालें कि प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम 10 संख्याओं को कह सकते हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर। कैसे सम करते हैं बेटा? यानी ऐसे समझ लिया आप 2 + 4 इसी प्रकार कहां तक आएंगे? प्लस 20 तक। तो यदि इनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संख्या कितनी लिखी है? 10 है। 10 के आगे कौन सी संख्या आती है? 11। तो 11 10 कितने होते हैं बेटा? 110 हो जाएंगे। तो इसका जो योगफल होगा वो 110 होगा। समझ में आया बेटा? आप देख रहे हैं कि हम सम संख्याओं को लगातार सम संख्याओं का योगफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप और भी ले सकते हैं, जैसे प्रथम आप 15 संख्या ले सकते हैं बेटा। प्रथम 15 यदि सम संख्याएं आती हैं तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि हम 15 का निकाल रहे हैं, 15 में आप 16 की गुणा कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना योगफल आएगा। ऐसे इसमें और दूसरी भी बात कर सकते हैं, तो 15 16 कितने हो जाएंगे? आप कर लीजिए बेटा। 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 कितने होते हैं बेटा? 24। ऐसे भी कर सकते थे। 8 दूनी 16 होते हैं, 15 8 120, 12 दूनी 24, तो 240। आपने देखा बेटा, यदि हम लगातार या प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं तो उसका योगफल कितना आता है? 240। इसी प्रकार आप कितनी भी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो यूनिक फार्मूला है या मेन फार्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात कर पा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें और एक आध संख्या का आप सीखिएगा। जैसे अगर आपको प्रथम 12 संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो मैंने आपको सीधे बताया, 12 तो हमारा नंबर है ही। 12 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 13। इसको ले लीजिए, गुणा कर लीजिए, इसकी दोनों की कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 कम 13 तो 15, यानी 156 हो जाएगा बेटा। अभी इसके लिए और भी ले कि हमें सर ये चाहिए 19 संख्याओं का ले लीजिए। हमें प्रथम 19 संख्याओं का सम निकालना है, प्रथम 19 सम संख्याओं का योगफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? उसके लिए आप 19 लिखिए, 19 के आगे वाली संख्या लिखेंगे, कितनी होती है बेटा? 20। गुणा कर लीजिए, 19 2 जा 38, यानी 380। तो आप देख रहे हैं कि हमको जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो उससे एक आगे वाली संख्या लेकर उसमें गुणा कर देते हैं तो हमको सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता चल जाता है। समझ में आया बेटा? तो इसके लिए जो यूनिक फार्मूला होता है जो मैं आपको वो बता देता हूं कि क्या होता है। मान लीजिए हमें कोई n नंबर है, n नंबर का सम फाइंड करना है, तो n नंबर लेंगे और उसके आगे वाली जो संख्या होती है वो होती है n+1,
तो n और n+1 से इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमको उन सम संख्याओं का सम मिल जाता है। जहां n के स्थान पर आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल कीजिए, हम 2 ले लेते हैं n का मान, n बराबर कितना ले लिया 2, तो वैल्यूज रखिए, यानी 2 का मतलब है अब हम प्रथम दो संख्याओं का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। कैसे बेटा, निकालो। तो यहां पे रखा आपने 2, यहां रखेंगे 2 और 1 3, 3 दूनी कितने हो गए 6। यानी यदि हम अब पहली दो सम संख्याओं का सम निकालें, यानी उनको जोड़े, तो आंसर 6 आना चाहिए। तो पहली संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 2, एक होती है 4, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 कितना आया 6। आपने देखा 6 और फार्मूले से कितना आता 6। तो आपका जो ये यूनिक फार्मूला होगा, आपका जो मेन फार्मूला होता है कि किन्हीं भी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो वो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे n इंटू n+1। और फार्मूला भी याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है कि जितनी संख्याओं को पूछा जाता है उसमें आप आगे वाली संख्या से गुणा कर दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एक बात और, यदि ये पूछ ले कि 1 से 50, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 50, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, यानी 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। आप पहले तो हमें यह प्राप्त करना है कि सम संख्या कितनी होती है, तो 50 तक सम संख्याएं होंगी आधी, तो 25 सम होंगी और 25 ही विषम, तो आपको नंबर मिले 25। 25 में आगे वाली संख्या कितनी होती है 26, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आपको पता कि इसमें आ जाएगा कितना 650। अगर इसे करें तो 25 का 150 और 25 दूनी 50 और 15 65 हो गए बेटा। इस तरह से आप इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो समझ में आया। तो मैंने आपको लगातार भी बता दिया है बेटा, आपको ये भी बता दिया कि 1 से 50 पूछे तो उनकी आधियों का निकालेंगे, और लगातार पूछे तो जितनी संख्या का पूछा जाता है उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दीजिएगा। तो आपने बेटा सीखा कि हम कैसे लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। तो अब सभी बेटा आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी बच्चे जो भी इस चैनल पर नए आए हुए हैं राधेश्याम एकेडमी में, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिएगा। ओके बेटा।